बड़े गंभीर आरोप है, गंभीर है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इन लोगों ने जिस तरीके से सब अपना किया, और मेरे जैसे लोग जो अशोक सिंघल होते तो रोज आते हैं। प्रकरण के पीछे जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ भाई, नेचुरली वो तो उसने तो सारा छीन लिया हमसे। पीएम कैसे सर इन्वॉल्व हो सकते हैं सर, इसमें बताइए। वो तो जांच से पता लगेगा। स्वामी सर, इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो जांच है 1 हफ्ते की, उसकी रिपोर्ट सौंपी भी है, और कई तरह की रिकमेंडेशन उन्होंने दिए कि तमाम जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको हटाया जाना चाहिए, एक नया ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक नया ट्रस्ट बनाना एक सही कदम होगा, या फिर जो त्रुटियां हुई हैं, जो लोग हैं उनको हटाकर नए लोगों को लेकर आया जाए? देखिए, मैं ऐसे इस परिस्थिति में हूँ कि मैं बोलूँगा एक तरफ तो लोग एक उसमें कहेंगे इसकी दुख बाहर आ रही है, ऐसे कुछ कहेंगे तो मैं क्यों किसी को इतना सोचना सर? आप अपने मन की बात है वो तो कह सकते हैं ना सर। नहीं, मैं अपने मन की बात नहीं, आपको लगता है कि मैं कहूँगा तो इसकी बहुत वजन होगी। बिल्कुल सर, तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ना किसी ने मुझे पूछा है। पत्रकार पूछेंगे तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, जो जांच हो रही है वो जांच में बुलाए मुझे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं भी उस जांच में आने चाहता हूँ। मैं क्यों कहूँ? नहीं, जांच में आपके जाने का सवाल नहीं है सर। जो जांच चल रही है, आपको लगता है कि वो सही दिशा में? क्योंकि नहीं, मैं इसमें बिल्कुल नहीं। मैं देखिए राम को बहुत मानता हूँ, नहीं तो मैं आता ही नहीं। मैं बचपन से राम को पूजा करता था, और इसीलिए राम ही कर देंगे जो करना है, मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन सर सवाल एक ये भी उठ रहा स्वामी सर, चूंकि आप कानून के जानकार भी हैं, जब ये मामला सामने आया कि पता चला कि भाई ऐसे ऐसे पैसा चोरी हुआ है, पहले तो ये बयान दिया गया कि हम अपना ऑडिट कराते रहते हैं, चंपत राय जी की तरफ से ही बात बोली गई, और तमाम बातें कहेंगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना ऑडिट कराते हैं, सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन जब मामला बढ़ता गया और चीज़ें सामने पड़ते उसकी खुलती रहीं, तो इस पे जांच आगे बढ़ी। लेकिन सर एफआईआर नहीं की गई सर इसमें पहले। मैं जानता हूँ। आप ऐसे कानून के जानकार, आप किस तरह देखते हैं कि क्या पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, या एसआईटी जो गठित की थी वो सही थी? नहीं, एसआईटी तो वो जो बनाना है कोर्ट में या पुलिस के इसमें, उसके बाद ही तो कमेटी बैठाए जाएंगे। ऐसी कमेटी कैसे बैठाएंगे? ये कोई अंधेरा में कुछ बना नहीं है, ये तो सब फैक्ट्स आ गए हैं। तो प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो कुछ बड़ा बुरा हुआ है, और इसीलिए हम कमेटी बना रहे हैं। तो इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कमेटी है उनकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एफआईआर होगी। एफआईआर की बात। लेकिन बहुत से कानून के जानकार ये बात कह रहे हैं कि जब पता चल गया था कि इस तरह की चोरी हो रही है, तो क्यों अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई गई? नहीं, एफआईआर करके किन लोगों के डाउट्स हैं, वो ऐसे तो नॉर्मल है, वो तो करना ही चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, परंतु मैं कह रहा हूँ कि एफआईआर करो, उसके बाद जो लोगों को आप ये इन्हीं नुमाइंदा देते हैं, तो उनको कहिए कि बस अब रिपोर्ट दीजिए, फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन एफआईआर को लेकर जो बातें उठ रही हैं, विपक्षी दल जो बात लगातार कह रहे हैं कि आखिर सरकार किसे बचा रही है? मैं नहीं जानता। सरकार बचाएगी तो नेचुरली उस समय हम उठा सकते हैं कि इसको कैसा छोड़ा, इसका कैसे चला, हम तब केस फाइल। सब मान लीजिए कि ये सारा होकर कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास था, ये मीडिया का गड़बड़ था, तो फिर हम जैसे लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब अगर एसआईटी की जांच में आपको लगा कि गलत हुआ है, कुछ जो होना चाहिए गलत नहीं हो ना हो, या जो
बिल्कुल उन्होंने भूल दिया उसको, उसको आने ही नहीं दिया उन बातों को। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा भाई इसको छोड़ करके आपने कैसे डिसाइड। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? अब मैं क्या क्या कह सकता हूँ, मैं तो इन लोगों ने जिस तरीके से सब अपना किया, और मेरे जैसे लोग जो अशोक सिंघल होते तो रो जाते, उनको आंसू आ जाती। अशोक सिंघल से भी ये बिल्कुल ठीक से नहीं थे, परंतु वो बहुत बीमार हो गए थे, तो इसीलिए मुझे बुलाकर घसीट कर लाए। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हम तब पढ़ेंगे जब इनकी निर्णय आती है या जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट आती है, तब आप कुछ एक्शन लेंगे। फिर मैं सोचूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा रिपोर्ट में क्या फिर है। मैं सवाल उठाऊंगा। सवाल तो सर आपने कल भी उठाए हैं, आपने सोशल मीडिया पर लिखा भी है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, नेचुरली वो तो उसने तो सारा छीन लिया हमसे। मैं तो जानता हूँ, हम आपसे छीन लिया या हाँ, मुझे भी कहा कि इसको हटा दो, कहीं नहीं रखो। तो इसलिए आपने ये कह दिया कि आपसे छीन लिया, इसलिए कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का ये सारा खर्च करा जा रहा है। नहीं, मैं वो तो आपसे बात करने की बात ही कह रहा हूँ, मैं तो कहीं और नहीं कहा ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि आपने निकाल दिया, उस समय मैं कुछ बोला ही नहीं। हाँ। और अब आप लोग सब बोलने लगे तो मैं कह रहा हूँ हाँ, ये इतना मैं जानता। तो पीएम कैसे सर इन्वॉल्व हो सकते हैं सर, इसमें बताइए। वो तो जांच से पता लगेगा।